भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। दुश्मन से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, यह एक मुख्तसर तरीन मगर इंतहाई खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त हुई। मुखालिफिन सहम गए। दोस्तों का हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। दहशतगर्द अनासर तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। मुट्ठी भर अनासर को शिकस्त देंगे। ग्रैंड जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारत आपी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी को हथियार नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा, भारतीय जारियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। भारतीय फौज ने पहली बार तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का दौरान इंटरव्यू एतराफ़। तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, यह अहम नहीं कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। गलती का पता लगाया और उसे ठीक किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग के करीब नहीं आया। राब्ता चैनल्स बहाल थे। रिवायती और एटमी तसादुम में बड़ा फासला है। अरशद नदीम के जोरे बाजू का जवाब नहीं। फख्र पाकिस्तान ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पर तमगा सजाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया। फाइनल में 86.4 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ा। अरशद नदीम ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी और श्रीलंका ने चौथी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भंगड़े, मुबारकबादें और मिठाइयाँ। अरशद नदीम की फतह पर मुल्क भर में जश्न। कौमी हीरो के आबाई गांव में मेले का समा। अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खुश। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है, कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मेडल जीत कर मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की मुबारकबाद। आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पूरी कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब हिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी कहते हैं, अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम इस कामयाबी पर बहुत खुश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की एटमी जंग रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। दोनों मुल्कों में जंग छिड़ी तो तिजारत में दिलचस्पी नहीं होगी। भारत में मुसलमानों पर रियासती सरपरस्ती में मजालिम। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत में रियासती सरपरस्ती और नफरत अंगेज बयानिया फौरी रोका जाए। बानी पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी ने कहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी तमाम हिदायत जेल से देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने इंतखाबी हलकों के अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डाटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, उनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। एनओसी फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी एनसीओ ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा। वज़ीर दाखिला ने ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, फैजाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट है। इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकश शाहकार होना चाहिए। एलपीजी 4 रुपये 63 पैसे फी किलो सस्ती। एलपीजी की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे कमी से 2832 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,920 रुपये पर आ गई। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने समरी वज़ीर आला सिंध को भेज दी। नए माली साल का बजट वज़ीर आला सिंध खुद पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। सिंध असम्बली का बजट इजलास 12 जून को तलब किए जाने का इम्कान है। इसराइल ने गजा को सफा हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। इसराइल ने हमास को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। हमास मग़वियों की रिहाई के लिए पेश करदा मुआहिदा कबूल करे। मुआहिदा कबूल ना किया गया तो गजा को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइल की धमकी। हमास ने गजा सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई का अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एलॉन मस्क के लिए ओवल ऑफिस में अलविदाई तकरीब। ट्रंप से फ्रांसीसी सदर की अहलिया के थप्पड़ पर सवाल से ओवल ऑफिस में कह के सदर ट्रंप से सहाफ़ियों ने फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ पड़ने की वीडियो पर सवाल किया। यकीनी बनाएं कि ऐसी सूरत हाल में दरवाजे बंद रहें। ट्रंप का मुस्कुराते हुए मशवरा। तंदुरुस्ती हजार नेमत। तंबाकू नोशी सेहत की बड़ी दुश्मन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। सिगरेट नोशी से पाकिस्तान में सालाना 1,64,000 अमवात रिपोर्ट होती हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की बहार आ गई। दुम्बे, बकरे, ऊंट और कट्टे तवज्जो का मरकज बन गए। मवेशी मंडियों में खरीदारों का भी रश पड़ गया। कम कीमत पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश शहरियों का बड़ा मिशन बन गया। यूनिसेफ का पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों के खात्मे के लिए वीडियो मुहिम का आगाज। यूनिसेफ की कौमी सफीर बराए इत्तिफाल हकूक अदाकारा सबा कमर ने मुहिम में मरकजी किरदार अदा किया। मुहिम के दौरान कम उम्री की शादियों के नौजवान लड़कियों पर पड़ने वाले मनफी असरात को उजागर किया गया। दिल में उतर जाने वाली आवाज के मालिक गुलकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 26 साल बीत गए। अनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म, लोक मौसीकी और सूफियाना कलाम में भी अपने फन का लोहा मनवाया। Being under it's about improv. You almost shot me. Yeah, but I didn't. I thought it looked really good, man. Really good. I know, right? We're working to stop a weapon of mass destruction. They were just here. Hang on. One mistake, we are dead. Showtime. They don't play by a rule book. Why should we? I'll play this however you want to play it. If I'm going out, I'm going out saving something.
और मशकूक कत्ल की तहकीकात के दौरान खौफनाक साजिश का पर्दाफाश। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए टीम खुफिया मिशन का हिस्सा बन गई। एक्शन थ्रिलर हॉलीवुड सीरीज काउंटडाउन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। फिल्म 25 जून को रिलीज होगी।